उत्तर पूर्वी दिल्ली का जाफराबाद देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। यहाँ दो भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। इस हमले में दोनों भाइयों की मौत हो गई है। डबल मर्डर की यह वारदात जाफराबाद के चौहान बागर इलाके की गली नंबर 17 में हुई। मारे गए दोनों भाइयों की पहचान 31 साल के फजील और 33 बरस के नदीम के रूप में हुई है। नदीम 85% विकलांग थे, खुद से चलने फिरने में असमर्थ थे, फिर भी हत्यारों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। मौके पर मौजूद शख्स ने बताया कि वारदात के बाद नदीम की सांसें चल रही थीं। सुने इस चश्मदीद की बात। हम पहुंचे तो इन दोनों गोली लग चुकी थी। एक को हम छोड़कर आए जब पब्लिक हॉस्पिटल, सांसें चल रही थी उसकी, और बाकी ये मौके पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अच्छा, कौन है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई? कौन है ये लोग, क्या नाम है इनके? एक का नाम, जिसकी डेथ हो गई उसका नाम फजील है, और जो हॉस्पिटल ले गए थे उसका नाम नदीम है। दो लोगों की डेथ हुई जी। कहाँ रहते हैं ये लोग, कहाँ के रहने वाले? ये कश्मीरी बिल्डिंग पे रहते हैं, 30 बटा 8 का। तो हुआ क्या था वैसे, क्या मतलब चाकू मारा गया या गोली मारी गई है इनके। बदमाश आए थे मतलब? इस बारे में तो पता नहीं, बदमाश आए थे क्या आए थे। जब हम इधर से आ रहे थे गोली मारी गई थी, तो हम आए तो देखा तो एक की सांस चल रही थी नदीम की, तो उसका हम हॉस्पिटल छोड़ के आए जब प्रवेश। अच्छा, उसकी तबीयत कैसी है नदीम की? अभी कुछ मालूम नहीं हुआ है मुझे कैसी है कैसी नहीं, जैसे पता लगेगा बताऊंगा। सुनाना आपने कि नदीम की सांसें चल रही थीं। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि दोनों भाइयों की मौत हो गई है। इस दोहरे कत्ल से इलाके में खौफ और सन्नाटा पसर गया है। दोनों भाइयों की हत्या कैसे हुई और क्यों हुई, किसने की, इस बारे में मारे गए दोनों भाइयों के रिश्तेदार ने साफ तौर पर बताया। सुने इस रिश्तेदार की बात। हमारी दोपहर हमारी एक फुप्पो का लड़का असद, बाप का नाम बाबुद्दीन, उसने मेरे को फोन किया था कि अपने भाइयों को समझा लो, मेरे से तेज चल रहे हैं, मैं इन्हें मार दूंगा। हम उसके घर पहुंचे थे, वहाँ कंप्रोमाइज हुआ। उसकी अम्मी, उसके दोनों भाई, उसके बाप, ये तीनों भाई वहाँ थे, और वहाँ उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी मसला है सोल्ड आउट हो गया। लेकिन उसने हमें तभी कहा था कि किसी को रिकॉर्डिंग उसने भेजी थी, रिकॉर्डिंग कर रहा था वो, हमारे फ़ोन पे बात की, जो भी बात वहाँ हुई है उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग है वो सारी। और किसको भेजी उसने, इनके पीछे कौन है, ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अभी जो मारने में था असद का पूरा हाथ था, असद ही था यहाँ पे मौके पे। अच्छा, वैसे भाई झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? कुछ झगड़ा किसी बात को लेकर नहीं था। पहले वो भाई के साथ ही रहता था, छोटे वाले नदीम की गाड़ी वही चलाता था पहले। नदीम जो है वो 85% डिसेबल है, वो चल नहीं पाता। उससे इसकी कोई आपस की छेड़बाजी है कि भाई मैं ज्यादा बड़ा बदमाश बन गया हूँ, आप मुझसे दूर रहो, इस बात को लेके। और बेसिक कोई दुश्मनी नहीं थी ना आज तक हमारी उससे, कभी तू में हुई। सगी फुप्पो का लड़का है मेरा, माँ का नाम अनीसा है, उसके बाप का नाम बाबुद्दीन है। कहाँ रहता है वो? ये मिर्जा वाली गली में यहीं रहता है पीछे। 4-5 लोग थे जी साथ में सब। कितनी मतलब सबने, सबके हाथ में पिस्टल थी, सबने ही गोलियां चलाई थी? देखो जी, मैं मौके पे था नहीं, जो जानकारी अभी सब जानकारी मिल रही है। जब मैं भाई को उठा के लेके जा रहा था अपने भाई में, उसमें सांस थी। जब वो असद असद इतना बोला वो मेरे से, बस उसके बाद वो हॉस्पिटल में, अभी उसके बारे में कोई जानकारी आई नहीं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच का काम शुरू कर दिया है। क्राइम सीन को घेर दिया गया है। मौके पर स्कूटी गिरी पड़ी है, गोलियों के खोखे बिखरे पड़े हैं। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि रोज की तरह नदीम और फजिल स्कूटी से अपने घर जा रहे थे। ये दोनों ब्रह्मपुरी गली नंबर 21 में मां के साथ रहते थे। जैसे ही दोनों भाई गली नंबर 17 के पास पहुंचे तो घात लगाए हमलावरों ने उन पर अचानक गोलियों की बौछार कर दी। चंद सेकंड में ही पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। मौके पर कई खोखे बिखरे मिले, जिन्हें पुलिस ने घेर दिया है और फोरेंसिक टीम का इंतजार कर रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि हमलावरों ने करीब 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग की है। गोलियां लगते ही दोनों भाई सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने देखा कि नदीम की सांसें चल रही हैं, तो उसे लेकर तुरंत पास के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि नदीम को 14 से 15 गोलियां मारी गई थीं। फजील को भी 20 से ज्यादा गोलियां लगने की बात सामने आ रही है। मृतकों के परिजनों का आरोप है
कि इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही बुआ के बेटे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।